हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू वाचिंग माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम है एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया है पहले वाली वीडियो में, वैसे आपने इसको भी करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर। जो आपका आंसर आएगा क्या आप उससे सरप्राइज होते हो? तो हम जब आंसर निकालेंगे तब देखेंगे हम सरप्राइज होते हैं कि नहीं होते हैं। विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आप अपने क्लास में टीचर से और क्लासमेट से बात कीजिए कि आंसर ऐसे कैसे आया है। तो सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे तभी हम उस पर बात कर पाएंगे। तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इसको सपोज लेना होगा, सपोज x इक्वल टू 0.99999 एंड डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको x माना है। अब हम क्या करते हैं, 10 से इंटू करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, पॉइंट से इधर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम 10 से इंटू कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड हम 10 से इंटू करेंगे तो इसको 10 से इंटू करेंगे तो 10x हो जाएगा। इधर 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999 एंड जितने भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ पे 9 इधर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो था और 10 से इंटू करने पे एक ही डिजिट इधर आएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो 2 डिजिट पॉइंट से इधर हो जाते। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 जीरो होते तो 3 डिजिट पॉइंट से इधर हो जाते। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ माइनस। तो यहाँ जगह 10x x के साथ माइनस होगा और 9.999 जो भी है वो किसके साथ माइनस होगा, 0.9999 जितने भी है। यहाँ पे 10x में से एक x गया, कितने x हो गए, 9x। ठीक है, यहाँ पे इसको सेपरेट करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन है 0.9999। ठीक है, ये आपका 0 पॉइंट है। माइनस कीजिए तो ये 9 में से 9 गया, 0 9 में से 9 गया, ये तो सारे 0 हो गए। अब पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट से पहले 9 में से 0 गया 9, तो ये आपका आ रहा है 9, क्योंकि 9 पॉइंट कितना भी 0 बोलो 9 ही होगा, तो 9 आपका आंसर आ गया। x इक्वल टू 9/9 हो जाएगा। यहाँ 9 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के साइड जाने पे डिवाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि 9 नीचे आ जाएगी और 9 नीचे आ गया इस 9 के। 9 में जा 9, 9 में जा 9, तो आपके x की वैल्यू आ रही 1। अब देखते हैं हम, x बराबर 1 आ रहा है आपका, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो 1 और 0.99 क्या बराबर हैं? ये और ये दोनों बराबर हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप सरप्राइज हो चुके हैं अपने आंसर से कि x की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि x की वैल्यू तो ये थी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एज योर टीचर, ये 0.999 है, ये 1 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, 1 के क्लोज होने पे 1 और 0.99 के बीच में बहुत कम छोटे से एक नंबर का फ़र्क है। ठीक है, वो भी पॉइंट में, इसलिए सीधा हम 1 लिख सकते हैं। इतना आप समझ गए। यहाँ पर हम लिखेंगे द आंसर मेक्स सेंस 0.9 बार। 9 बार क्यों लगाया, क्योंकि 9 रिपीट है, 9 रिपीट हो रहा है कई बार। रिपीट होने पे हम बार लगा देते हैं, जो नंबर रिपीट होता रहता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम बार लगा दिया, तो लिखेंगे द आंसर मेक्स सेंस 0.9 बार इज क्लोज टू 1, क्योंकि 1 के बहुत ही नज़दीक है और इसमें पॉइंट का ही फ़र्क है,
माइनर पॉइंट का फ़र्क है, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो आपने इसको डिवाइड करना है, 1/17 है, 17 से 1 को आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग 1/17। अब आपने 17 से 1 को डिवाइड करना है और आपका एक सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके जो नंबर आपने निकाले हैं कोसेंट में वो रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो वही हमने निकालना है, कितने नंबर बाद फिर से नंबर रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम। अब देखिए 17 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पीछे हम कितने भी जीरो लगा देंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1 के पीछे पॉइंट लगा के कितने भी जीरो लगाओ वो 1 ही कहलाता है। तो इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 17 से हमने सपोज 10 डिवाइड करना, सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे। ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट लेंगे, इसके बीच में पॉइंट है तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 10 नहीं है, अभी 1 पॉइंट जीरो है, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो गया। पॉइंट क्या है कि कुछ नहीं है तो हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, 2 डिजिट। पर 17 से तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है 10, तो हमको 100 लेना पड़ेगा, एक और डिजिट। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तब हमने एक डिजिट और ले सकते हैं। अब 17 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 17 5 जो होता है 85, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वाला 0 उतार देंगे, फिर से हम सॉल्व करेंगे तो 17 8 जो होता है 136, इसको भी हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 14। अब यहाँ पर हम एक और 0 उतार देंगे। अब हम फिर सॉल्व करेंगे तो 17 8 जो होता है 136, 17 9 जो तो बड़ा हो जाएगा तो 17 8 जा, फिर आपका आएगा 4, फिर एक और 0 उतार देंगे। कुछ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो इस प्रकार ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पर 0 उतार दिया है, यहाँ पर हमने 0 उतार दिया और 17 से ये 10 डिवाइड होगा नहीं, हम एक और 0 उतारेंगे। जब हम एक और 0 उतारेंगे, अब हम 2 डिजिट एक ही साथ उतार रहे हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 100 से स्टार्टिंग की थी और हम फिर 100 पे जा पहुंचे हैं। तो ये देखिए जब हमने 100 से सॉल्व किया था तो हमारे पास ये आए थे, ऐसे करके हमने सॉल्व किया। तो 100 आने पे फिर से यहीं से शुरुआत होगी, फिर 85 आएगा, फिर 150 आएगा, फिर 136 आएगा, नहीं आएगा। 100 से फिर सॉल्व करेंगे तो फिर 85 आएगा, फिर 150 आएगा, फिर से यही नंबर दोहराए जाएंगे। यानी कि 0 से स्टार्ट किया था 7 तक गया, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर यही नंबर दोबारा जाएंगे, ठीक है। तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो जो 1/17 होगा उसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.0588235294117647, फिर से 0 आ रहा है ना, फिर से ये टर्म आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद फिर से 058 यानी कि ये आएगा 0588, फिर यहाँ वो आएगा 05882352, यानी कि रिपीट होते जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स, कितने डिजिट बाद रिपीट हो जाएगा। तो देखते हैं कितने डिजिट बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट के बाद फिर यही नंबर दोबारा आएंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा 16 डिजिट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो p/q के फॉर्म में लिखे जाएं, ठीक है।
इसका मतलब होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे हमने लिख दिया 5/2। नो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ये अब कटेंगे नहीं, एक ही टेबल से नहीं कटेंगे। जैसे 5/2 एक ही टेबल में नहीं जाते हैं, तो इसमें नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ताकि हम इसे काट सकें अदर देन 1 के अलावा। सिर्फ 1 की टेबल से काट सकते हैं। 1 2 जा 2 होता है, 1 5 जा 5, फिर 5/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे नो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मैंने आपको पढ़ाया है, जो पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी कि 2 से 5 को, तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, यानी कि क्यू में ऐसा नंबर, यानी कि पी बाई क्यू, यानी कि क्यू में ऐसे कौन से नंबर रखे जाएं कि वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाए, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग हो जाए। समझ गए आप, यानी कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि क्यू में ऐसे कौन से नंबर रखे जाएं ताकि ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाए और रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल देंगे हम, जैसे 5/2, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5। और अगर हम 7/4 लिखते हैं और 4 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 175। और एक और एग्जांपल है, जैसे 5/8 रखा, 8 से 5 को डिवाइड कीजिए, 0.625 आ गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देंगे, जैसे 3/5 हो गया तो आपका आंसर है 0.6। जैसे 7/5 है, 5 से 7 को डिवाइड किया तो आपका आंसर है 1.4। एक और एग्जांपल दिया 8/25, 25 से 8 को डिवाइड किया तो आपका आंसर है 0.32। या एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 9/10 लिख दिया तो इसका आंसर है 0.9। पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इतने डिजिट आएंगे। 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो इतने डिजिट आएंगे, उसके बाद वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इतना ही सॉल्व होगा, इतना ही पूरा टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो आपने क्यू की जगह पे ऐसे क्या नंबर रखे, क्यू पूरा पूरा सॉल्व हो गया। ये आपका क्यू है, पी बाई क्यू, ये आपका क्यू है, क्यू डिनोमिनेटर आपके क्यू है। तो आपने इनकी जगह पे ऐसे क्या नंबर रखे, क्या खासियत थी इनकी कि पूरा पूरा टर्मिनेट, पूरा पूरा सॉल्व हो गए। तो हमने जब 2 रखा, 4 रखा, 8 रखा तो जी पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। या 5 रखा, 25 रखा, या 10 रखने पे पूरा पूरा क्या हो गया, वो सॉल्व हो गया। अगर कोई और नंबर रखते हैं इनके अलावा तो ये पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होते। ठीक है, इन्हीं नंबरों से टर्मिनेट हो सकते हैं। जब 2, 4, 8, 5, 25, 10 ऐसे रखेंगे डिनोमिनेटर में तब ये टर्मिनेट होंगे। तो क्या खासियत है क्यू की, तो क्यू की ये खासियत है, अगर हम 2 की पावर में कोई भी नंबर नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर 2 था, यानी कि 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो यहाँ पर 2 था। यहाँ पर 4 मीन्स 2 की पावर 2, 4 कहलाती है आपकी 2 की पावर 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4। तो यहाँ पर आपका 4 था। यहाँ पर 2 की पावर देखिए 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम इंटू कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 था। यानी कि अगर हम 2 की पावर में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 2 की पावर में कोई भी नंबर लिखते हैं तो पूरा पूरा टर्मिनेट कर देता है, पूरा पूरा रेशनल को नंबर को सॉल्व कर देता है। ठीक है, वो रेशनल नंबर पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। और इस लाइन में देखिए 5, 5, 25, यानी कि अगर हम 5 की पावर में कोई भी नंबर लिखते हैं, 5 की पावर 1 मीन्स 5, यहाँ 5 लिखा था, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। या 5 की पावर हम 2 लिखते हैं तो 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम इंटू कर रहे हैं, 2 टाइम्स 5 5 जा 25। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 25 लिखा था, इसने भी पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि 5 की पावर अगर 3 रखते हैं, 5 की पावर 3 रखो, 5 की पावर 4 रखो, तो इसका मतलब है अगर 5 की पावर में भी कोई भी नंबर लिखते हैं तो भी उसको पूरा टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 5 की पावर में कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसको पूरा पूरा टर्मिनेट कर देता है, पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। अब बारी आती है इसकी 10, यानी कि जैसे 9/10 रखा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं 5 × 2, यानी कि 5 और 2 का
कंबाइन एक साथ रखने पे भी क्या आ जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगर 5 और 2 को भी दोनों को साथ में रखते हैं, साथ में रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो भी पूरा का पूरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे आप ऑल डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर। 2 हो या 2 की पावर में कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर में तो वो उसको टर्मिनेट कर देता है, और 5 और इट्स पावर, 5 हो या 5 की पावर में कोई भी नंबर हो डिनोमिनेटर में तो भी वो पूरा पूरा रेशनल नंबर को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। ऑल डिनोमिनेटर आर आइदर 2 और इट्स पावर, 5 और इट्स पावर एंड combination of 5 and 2 terminating रेशनल नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा कि 5 की पावर में कोई भी नंबर लिखा हो डिनोमिनेटर में तो भी पूरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या 2 की पावर में कोई भी नंबर लिखा होगा डिनोमिनेटर में तो भी वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। या दोनों को साथ में लिखा होगा, 5 और 2 को साथ में लिखा होगा मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में, तो भी पूरा पूरा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।